हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी। स्टडी विद अस इजी में हमारा स्वागत है। जब मैं पढ़ता था, कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक फुलवाड़ी, पाठ का नाम जब मैं पढ़ता था, पाठ नंबर 3। आइए आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। बच्चों, इस कहानी में महात्मा गांधी, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपिता थे, आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। उनके जीवन के बारे में कुछ प्रकाश डाला गया है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं उनकी बताई गई हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। पाठ के अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान और अन्य प्रश्न भी हल किए जाएंगे। पाठ 3, जब मैं पढ़ता था। गांधी जी ने इस पाठ में अपने जीवन के बारे में बताया है और अपनी कमियां, अपने दोषों को, हर किसी की व्यक्ति के जीवन में कमियां और गुण भी पाए जाते हैं। तो उनकी कलम से, उनकी पुस्तक से ये कुछ भाग लिया गया है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। पाठ 3, जब मैं पढ़ता था। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। मेरी माताजी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। 2 अक्टूबर माह की 2 तारीख सन 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक़ से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने तय किया कि मैं श्रवण की तरह बनूंगा। अक्सर हम लोग एक चित्र देखते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने माता पिता को बहंगी पर बैठाकर कंधे पर लाद कर यात्रा करने ले जा रहा है। तो उस व्यक्ति का नाम श्रवण कुमार था और श्रवण कुमार का महात्मा गांधी के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। अगला है, मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी।
और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल दी। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है क्या? इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि गांधी जी का लेख बहुत सुंदर नहीं था, कारण उनकी लापरवाही, और इस लापरवाही को, अपनी गलती को उन्होंने अंत में माना। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दें तो यह मेरे लिए असह्य था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बहुत दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इन चीज़ों में न लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहाँ न जाने मेरा संकोची स्वभाव भी कारण था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती। तो गांधी जी की यहाँ पर 2 कमियाँ बताएंगी। पहला, लेखन में सुधार, और दूसरा, व्यायाम के प्रति अरुचि। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रयास किया। हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे? एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, पर यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय नहीं था। मैं मन मार कर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। लेखक का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम करमचंद था और इनका नाम मोहनदास था। बापू और राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाने वाले महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। इनकी दृष्टि से सभी मनुष्य एक परमात्मा की संतान हैं और बराबर हैं। बापू में जाति पाति, ऊंच नीच या धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव बापू ने जाति पाति, ऊंच नीच या धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को व्यर्थ बताया। अब हम शब्द अर्थ पढ़ते हैं।
पहला है अप्रसन्न माने नाराज, प्रसन्न का उल्टा। असहाय जो सहन करने योग्य न हो। सत्यवादी सत्य बोलने वाला। गर्व अभिमान। अनिवार्य जो टाला न जा सके। अरुचि रुचि ना होना, पसंद ना आना। भांगी कांवर जैसी होती है। बाइस्कोप तस्वीर दिखाने वाला एक यंत्र जो पहले आता था। अब प्रश्न उत्तर। गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर क्या निश्चय किया? गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर सत्य बोलने का निश्चय किया। सैर करने की आदत से गांधी जी को क्या लाभ हुआ? सैर करने की आदत से गांधी जी को स्वास्थ्य लाभ हुआ। गांधी जी की सुंदर लिखावट के बारे में क्या विचार थे? गांधी जी की सुंदर लिखावट के बारे में ये विचार थे कि बच्चों को पहले चित्रकला बनाना चाहिए, उसके बाद लेखन सिखाना चाहिए, जिससे कि अक्षर सुंदर मोती जैसे बने। यानी कि गलत या अच्छा लेखन पूर्ण शिक्षा की निशानी होता है। इस बात से गांधी जी के व्यक्तित्व के किन किन गुणों का पता चलता है? इस बात से गांधी जी के सत्यनिष्ठ और अहिंसावादी, झूठ न बोलना, इन गुणों का पता चलता है। सोच विचार बताइए। इन बातों के संबंध में आपका क्या क्या? सुंदर लिखावट। सुंदर लिखावट व्यक्तित्व की पहचान होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सुंदर लिखना चाहिए। प्रातःकाल भ्रमण। सुबह समय भ्रमण करने से शुद्ध ताज़ी हवा शरीर में जाती है और हम सब लोग स्वस्थ रहते हैं। खेलना और व्यायाम। खेलना और व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है, हम निरोग रहते हैं। सुंदर लिखावट आपको बता ही दिया, इससे आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है और पूर्ण शिक्षा की। सत्य बोलना। सत्य बोलने वाला सबका प्रिय होता है, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको फुलवारी से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर हल करवाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।